हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एम्बिशन क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 8 रेशनल नंबर का पार्ट 2 करेंगे। पिछले वीडियो में हमने रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग रेशनल नंबर के कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन। रियल लाइन पे रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी समस्या आता हो, कोई भी प्रॉब्लम आता हो, तो हमारे स्क्रीन पे चल रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप ऐड हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और वहां पर कोई भी आप प्रॉब्लम्स उस ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन। अब रियल लाइन को आप लोग नंबर लाइन भी कहते हैं, तो दोनों सेम है। ठीक है, तो रियल लाइन पे आप रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप 7th क्लास में इंटीजर्स के बारे में पढ़े थे कि इंटीजर्स को कैसे नंबर लाइन या रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये क्लास 8 में आप रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग नंबर लाइन पे या रियल लाइन पे। चलिए एक रियल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इसमें हम लोग 2 केस डिस्कस करेंगे। 2 केस के द्वारा हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर को कैसे इस नंबर लाइन पे या रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, ये जो रियल लाइन मैंने बनाया है, सबसे मिड में क्या होता है, 0 होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में सारा कैसा होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, और राइट हैंड साइड में क्या होता है, सारा निगेटिव नंबर होता है। अब देखिए, इधर सारा पॉजिटिव नंबर है, उधर सारा निगेटिव नंबर है, बीच में क्या है, 0 है। ठीक है, अब पहला केस देखेंगे कि केस 1 कि जब हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। कोई भी एक ऐसा रेशनल नंबर आप ले लीजिए जिसका डिनोमिनेटर किससे बड़ा हो, न्यूमरेटर से बड़ा हो, तो उस केस में इस रियल लाइन पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि 1/2। 1/2 क्या है, इसमें डिनोमिनेटर हमारा कौन हुआ, 2 हमारा डिनोमिनेटर हुआ, 1 क्या हुआ, हमारा न्यूमरेटर हुआ। अब डिनोमिनेटर किससे बड़ा है, न्यूमरेटर से बड़ा है, तो इसको रियल लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए अगर जब भी ऐसा केस हो कि डिनोमिनेटर क्या हो, न्यूमरेटर से बड़ा हो, तो जो हमारा रेशनल नंबर होगा वो किसके किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। कभी भी ऐसा केस आपको मिले कि डिनोमिनेटर किससे बड़ा हो जाए, न्यूमरेटर से बड़ा हो जाए, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी हमारा रेशनल नंबर होगा या जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। हमेशा ऐसा ही होगा। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं। जैसे 1/2 है, 2 से अगर 1 को आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.5 आएगा, जो 0 और 1 के बीच में है। 4/, अगर 5 ले लें, 5 बड़ा है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि 0 और 1 के बीच में आएगा जब हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो जाएगा। अब बात रहा इस पे रिप्रेजेंट करने का, तो कैसे रिप्रेजेंट करें। तो देखिए 0 1 इधर मार्क कर लेते हैं, 0 1 इधर क्या होगा, -1 होगा। हमको किसको रिप्रेजेंट करना है, 1/2 को। तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर क्या है, 2 है ना, तो 0 और 1 के को हम लोग क्या करेंगे, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ एक इक्वल पार्ट हुआ और यहाँ से यहाँ दूसरा इक्वल पार्ट हुआ। अब देखिए न्यूमरेटर क्या है, 1 है, न्यूमरेटर हमारा क्या है, 1 है। तो 0 से एक पार्ट मतलब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो कहाँ आया, यहाँ पे आया। यही हमारा क्या होगा, 1/2, जो किस पे मैंने रिप्रेजेंट किया, रियल लाइन पे। एक और देखते हैं, -1/2। अब -1/2 क्या है, इसी का अपोजिट है। 1/2 का क्या है, अपोजिट है। तब -1/2 किसके किसके बीच में आएगा, 0 और -1 के बीच में आएगा। क्यों, क्योंकि ये कैसा नंबर है, कैसा रेशनल नंबर है, ये निगेटिव रेशनल नंबर है, तो 0 और 1 के बीच में। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है, ये नहीं मायने रखता है कि प्लस है या माइनस है, मायने ये रखता है यहाँ पे कि डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो डिनोमिनेटर हमारा 2 है जो कि न्यूमरेटर से बड़ा है। तो फिर से वही काम करना है,
जीरो और -1 के बीच में 2 इक्वल पार्ट लेंगे, ठीक है, दोनों को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हमारा यहाँ आया न्यूमरेटर कितना था 1 था, तो यहाँ आएगा 0 से 1 स्टेप पीछे, तो क्या हो जाएगा ये -1/2। ये क्या हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया -1/2 और 1/2 का किस पे रियल लाइन पे। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का, जैसे 4/5 है या 4/3 कह लें आप, ठीक है, चलिए 4/3 को देखते हैं। तो 4/3 को अगर इस नंबर लाइन पे हमको रिप्रेजेंट करना है तो मैंने 4/3 नहीं, नीचे वाला बड़ा लेना है, तो 4/7 लेते हैं। अब देखिए यहाँ 4/7, तो 7 क्या है, 7 4 से बड़ा है, तो किसके किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। चलिए दूसरा नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। 4/7 को क्या करना है, एक रियल लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। मिड में क्या आएगा, 0 आएगा, इधर सारा पॉजिटिव नंबर, इधर सारा निगेटिव नंबर। सो 4/7 हमारा पॉजिटिव है, 7 क्या हो गया, बड़ा हो गया 4 से। अब देखिए ये तो आपको पता है कि जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से तो वो नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करता है। अब नीचे जो है हमारा डिनोमिनेटर वो कितना है, 7 है, तो 0 और 1 को क्या करेंगे, 7 इक्वल पार्ट्स में आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं 1 2 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए यहाँ पर मैंने 7 इक्वल पार्ट्स में 0 और 1 को क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया। बिल्कुल आपको इसी तरह 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। डिनोमिनेटर जितना रहेगा उतना ही इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करेंगे। अब न्यूमरेटर का बात करते हैं, न्यूमरेटर कितना है 4, तो आप यहाँ से 4 स्टेप जाइए, 1 2 3 4, मतलब चौथे पार्ट पे आप जाइए, 1 2 3 4, मतलब चौथे पार्ट कहाँ पे आया, 1 2 3 4 यहाँ पे आया। तो यही जो होगा यहाँ पे जो नंबर होगा वो क्या होगा, हमारा 4/7 होगा। तो रेशनल नंबर 4/7 क्या हो गया, हमारा नंबर लाइन पे रियल लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। अब इसका हम लोग अपोजिट देखते हैं जो है -4/7। ये किसके किसके बीच में आएगा, निगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में आएगा, ठीक है। तो फिर से 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6 और 7 इक्वल पार्ट में हो गया। अब चौथे पार्ट में चलेंगे, 1 2 3 4, तो ये फोर्थ वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा हमारा -4/7। ये हो गया कौन सा केस, जब हमारा डिनोमिनेटर किससे बड़ा हो, न्यूमरेटर से बड़ा हो। सेकंड केस देखते हैं, जब हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से बड़ा लेते हैं, उसको कैसे नंबर लाइन पे हम लोग या रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। केस 2 में क्या है, जब न्यूमरेटर किससे बड़ा हो जाए, डिनोमिनेटर से। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि न्यूमरेटर किससे बड़ा हो, डिनोमिनेटर से बड़ा हो, तो 7/3। अब क्या हुआ, पिछले केस में क्या था कि डिनोमिनेटर किससे बड़ा था, न्यूमरेटर से बड़ा था। अब क्या है कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो किससे बड़ा है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, मतलब 7 किससे बड़ा है, 3 से बड़ा। तो एक रियल लाइन आप ड्रॉ कर लें, मिड में 0 होगा, इधर सारा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर, इधर सारा निगेटिव नंबर। तो 7/3 रेशनल नंबर हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। तो अब उस केस में क्या था कि कोई भी नंबर हो जो डिनोमिनेटर बड़ा हो तो क्या होता है, 0 और 1 के बीच में लाई करता था, लेकिन यहाँ पर 0 और 1 के बीच में लाई नहीं करेगा। तो कहाँ लाई करेगा, तो इसके लिए सबसे पहले आप इसको डिवाइड कर लें। 3 से किसको डिवाइड कर लें, 7 को, कितना बार में, 2 बार में, 6 1 हो गया, क्या हो गया, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, मिक्स फ्रैक्शन में 2 × 1/3। अगर कभी भी ऐसा केस आ जाए कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो जो भी आपका रेशनल नंबर आएगा उसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन, यहाँ 2 क्या हो गया, होल हो गया, और 1/3 हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। तो 2 होल, यानी इसका एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गया कि 2 और 3 के बीच में होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि 2 से बड़ा है, मतलब 2 और 3 के बीच में होगा। तो 2 मार्क कर लेते हैं, 1 2 और 3, 2 और 3 के बीच में। तो 2 तक तो हम पहुंच गए, अब किसके पास पहुंचना है, 1/3 के पास हम लोग को पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे, याद करिए कि 1/3 क्या है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, तो केस वही लेना है,
2 और 3 के बीच में कितना इक्वल पार्ट लेना है, जितना डिनोमिनेटर रहता है उतना ही इक्वल पार्ट हम लोग लेते हैं। तो कितना लेंगे, 3 इक्वल पार्ट लेंगे, 1 2 3, 1 2 और 3। अब कितना मार्क करना है हमको, 1/3 मार्क करना है। तो इससे एक स्टेप आगे चलेंगे, मतलब पहले स्टेप पे ही हमको 1/3 मिल जाएगा। मतलब कहा जाए तो ये 1/3 नहीं, ये क्या मिला हमको, 2 × 1/3 मिल गया। या इसको सॉल्व करके आप बोले तो क्या बोल सकते हैं कि ये कितना है, 7/3 है। तो दूसरा केस क्या था कि न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो सबसे पहला क्या करना है काम, कि सबसे पहले आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। वहां से जो होल आएगा, होल कितना आएगा, कितना भी आ सकता है, 2 3 कुछ भी, ये रेशनल नंबर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन उसका पता चल जाएगा उसके बाद कि वो किसके किसके के बीच में लाई करेगा। और वहां पे होल के बाद जो फ्रैक्शन रहेगा उसको क्या करना है कि उसको पिछले वाले केस से कर लेना है। कौन सा केस, जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सेम अगर कोई ये क्वेश्चन है हमारा 4/3 है, सॉरी -4/3 लेते हैं। इसको अगर रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, तो एक रियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 0, इधर -1 -2, इधर आएगा 1 2। अब देखिए यहाँ -4/3 है, वैल्यू कैसा है, निगेटिव है। तो किस तरफ चलेंगे, 0 के हम लोग राइट साइड चलेंगे, राइट साइड में हम लोग को निगेटिव रेशनल नंबर मिलेगा। अब है -4/3, इस केस में क्या हुआ, न्यूमरेटर क्या हो गया, डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया, मतलब 4 क्या हो गया, 3 से बड़ा हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, 3 से 4 को डिवाइड करना है, मतलब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 1 टाइम्स में इसको लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 1 × 1/3, मिक्स फ्रैक्शन में पता चल गया। अब ये हालांकि ये निगेटिव साइन है तो माइनस रहेगा इसके साथ, मतलब निगेटिव वैल्यू आएगा। तो -1 के बाद और -2 के बीच में, ठीक है, -1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं वो लाई करेगा। तो -1 तक तो हम पहुंच गए हैं, हमको कहाँ जाना है, -1 × 1/3 पे जाना है। तो -1 और 2 के बीच में हम लोग 3 इक्वल पार्ट बनाएंगे, 1 2 3, देखिए 1 2 और 3 इक्वल पार्ट हो गया। अब 3 इक्वल पार्ट हो गया, हमको क्या लाना है, 1/3 लाना है। तो 1 पहले स्टेप पे चलेंगे, तो पहला स्टेप यहाँ, तो यही जो वैल्यू होगा हमारा यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा, -1 × 1/3, या कहें -4/3, यही हमारा -4/3। ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कुछ बेसिक टर्म के बारे में जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। वो बेसिक टर्म क्या है, पहला बेसिक टर्म है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, अब एडिटिव इनवर्स क्या है, सेम नंबर विथ अपोजिट साइन, सेम नंबर विथ अपोजिट साइन। मतलब कोई भी रेशनल नंबर हो, जैसे 2/3 एक रेशनल नंबर है, अगर इसका एडिटिव इनवर्स आपको पूछा जा रहा है तो आप क्या बोलेंगे, सेम नंबर होना चाहिए, 2/3 ही होना चाहिए, रेशनल नंबर सेम होना चाहिए। बट इसका साइन कैसा है, पॉजिटिव, इसका साइन कैसा हो जाएगा, निगेटिव। मतलब कोई भी रेशनल नंबर हो उसका अगर आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो वो नंबर सेम रहेगा, लेकिन साइन देख लेंगे, अगर प्लस है तो निगेटिव हो जाएगा, सॉरी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जैसे -3/4 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 3/4। दूसरा बेसिक टर्म है रेसिप्रोकल। इसके बारे में आप लोग जानते हैं, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, किसी चीज का उल्टा। तो एक रेशनल नंबर लेते हैं हम लोग 3/4, अब 3/4 का रेसिप्रोकल पूछा जाएगा तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर के पास चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर के पास आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये 3/4 का क्या हो जाएगा, 4/3, या 5/6 ले तो 6/5 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं रेसिप्रोकल में, -4/3 लें तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/-4। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि एडिटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, कि 2 रेशनल नंबर के बीच में अगर कोई आपको रेशनल नंबर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे।
तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। रेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। अब दो रेशनल नंबर के बीच में आप रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे? तो मान लेते हैं कि x हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, x क्या है, रैशनल नंबर है। दूसरा हम लोग y मान लेते हैं कि y क्या है, रैशनल नंबर है। आप दोनों के बीच में रेशनल नंबर तभी निकाल सकते हैं जब y क्या हो, x से बड़ा हो। मतलब y क्या होना चाहिए, x से बड़ा होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 1/2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है, और एक हमारा है 3/4 हम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 3/4। तो 1/2 का वैल्यू कितना होता है, 0.5 होता है, और 3/4 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, 0.7। मतलब ये क्या है, हमारा जो y है y जो है वो क्या हो गया, x से बड़ा हो गया। मतलब हम लोग अब रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला रिक्वायर्ड नंबर निकालने का, रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। यह फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला, ठीक है। क्या होगा, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। यही फॉर्मूला है जिसके हेल्प से आप दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से इसको देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। तो एग्जांपल क्या था, यही एग्जांपल लेते हैं। 1/2 एक रेशनल नंबर है और 3/4 एक रेशनल नंबर है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे रिक्वायर्ड नंबर के लिए, रिक्वायर्ड नंबर के लिए 1/2 x। तो x के जगह हमारा क्या था, x के जगह हमारा है 1/2। तो x के जगह क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे। अब प्लस y के जगह हमारा क्या है, 3/4 रखेंगे। और इसको हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। उसके बाद 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, अब प्लस 4 यहाँ क्या हो जाएगा, 3। तो कितना हो गया, 1/2 इंटू 5/4। कहने का मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, 5 1 जा 5/8। मतलब ये दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर का बात किया जा रहा था, वो कितना होगा, 5/8 होगा। तो समझ गए होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि अगर एक से ज्यादा रेशनल नंबर निकालना हो, जैसे 10 रेशनल नंबर निकालना है, 20 रेशनल नंबर निकालना है, 30 रेशनल नंबर निकालना है, तो ये फॉर्मूला आप कितना बार यूज करेंगे, उसके लिए काफी टाइम लगेगा आपको। तो कुछ ही देर में आप कैसे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं एक से ज्यादा, तो उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि निकालना हो अगर एक से ज्यादा रेशनल नंबर तो कैसे निकालते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहां पर आपको 20 रेशनल नंबर निकालना है, किसके किसके बीच में, -5/6 और 5/8 के बीच में। एक रेशनल नंबर के लिए क्या करते थे आप, सिंपली फॉर्मूला यूज करके आप एक रेशनल नंबर निकाल लेते थे, लेकिन 20 रेशनल नंबर आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, आप ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो -5/6 है और -5/8 है, इसके बीच में आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये दोनों के डिनोमिनेटर का क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो डिनोमिनेटर कितना है, 6 and 8। तो एलसीएम ऑफ 6 and 8, तो 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा, निकालिएगा आप, तो कितना आएगा, 24। अब एलसीएम निकालने के बाद क्या करना है आपको, एलसीएम निकालने के बाद देखिए क्या करते हैं, -5/6 आपको लिख लेना है इधर, और इधर 5/8 लिख लेते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है इसको किसके बराबर करना है, एलसीएम के बराबर करना है। एलसीएम कितना था, 24 है। तो 24 के इक्वल कैसे करेंगे, जब 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 24 के इक्वल होगा। जब नीचे में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, -20/24। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी आपको एलसीएम के बराबर इसके डिनोमिनेटर को करना पड़ेगा। तो 8 है, लाना कितना है, 24। तो 24 लाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब नीचे में आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर में भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15/24।
अब आपका एक आया -20/24 और दूसरा है 15/24। अब आप आराम से 20 रेशनल नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। कैसे? -20/24 -19/24। आपको -21 की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि वो वैल्यू क्या हो जाएगा और छोटा होता चला जाएगा। लेकिन आपको पॉजिटिव है, वहां पे क्या वैल्यू है? पॉजिटिव है, इसलिए आपको पॉजिटिव की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाना है। तो -18/24 -17/24, इसी तरह आप कहां तक लिखेंगे? 14/24 तक। और सबको काउंट करेंगे तो टोटल कितना रेशनल नंबर होगा? 20 रेशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 9 रेशनल नंबर निकालना है। किसके किसके बीच? 1 और 2 के बीच। तब कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर क्या करना है? 1 यहाँ लिख लेना है, यहाँ 2 लिख लेना। यहाँ पर तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है और 1 का आप एलसीएम निकालेंगे, तो फिर कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे? आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 के बीच में आप रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? कितना रेशनल नंबर? 9। तो सबसे पहले देखिए कि जितना भी रेशनल नंबर आपको निकालना होता है, जब भी कोई दो इंटीजर्स दे आपको कि उसके बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना है, तो उसमें क्या करना है? 1 प्लस कर देना है। जैसे 9 रेशनल नंबर निकालना है तो 9 में 1 प्लस कर देना है, तो कितना हो गया? 10। अब क्या करेंगे? इसको 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह इधर भी क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ वैल्यू हो गया हमारा कितना? 10/10 और इधर कितना हो गया? 20/10। अब आराम से इसके बीच में हम 9 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। कैसे? 11/10, 12/10, 13/10 एंड सो ऑन अप टू 19/10। तो यहाँ से टोटल 10/10 से 20/10 तक हमारा कितना रेशनल नंबर हो गया? 9 रेशनल नंबर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इससे आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि कैसे रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है कि फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। अब आप इसमें एलसीएम निकालने का कोशिश करेंगे तो आपका उस मेथड से यहाँ पर रेशनल नंबर नहीं फाइंड होगा। तो चलिए कैसे फाइंड होता है? तो फाइंड, आपको जो फॉर्मूला बताया गया था 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, इसी फॉर्मूले से आप 3 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से एक रेशनल नंबर भी निकाल सकते हैं, 2, 3, 4, बहुत सारा रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अगर वो सब ट्रिक नहीं लग रहा है तो आप इसी ट्रिक का यूज करेंगे, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे और आप रेशनल नंबर निकालेंगे। तो 2/3 है और 3/4 है। 3/4 हमारा 2/3 से क्या है? बड़ा है, तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर निकालने के क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 1/2 x प्लस वाई। x हमारा 2/3 है और y कितना है? 3/4 है। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं, ये दोनों का 3 और 4 का कितना होगा? 12 होगा। 3 से 4 और 4 2 जा 8, फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और टोटल यहाँ पर सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा? 17/12 और फाइनली यहाँ पे 70/24। तो ये दोनों के बीच में हम लोग एक रेशनल नंबर फाइंड कर लिए, वो कितना? 17/24। अभी भी कितना रेशनल नंबर बच गया? 2 रेशनल नंबर बच गया फाइंड करने के लिए। या तो आप ये दोनों को x और y लेके एक रेशनल नंबर इसके बीच में निकाल लें, या तो ये दोनों को x और y लेके ये दोनों के बीच में आप एक रेशनल नंबर निकाल लें। तो चलिए हम लोग 17/24 और 3/4 लेके एक रेशनल नंबर निकालते हैं। x क्या लेते हैं हम लोग? 17/24 एंड y क्या लेंगे? 3/4। फॉर्मूला वही लगाना है, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स क्या है हमारा? एक्स है 17/24 और वाई कितना है? 3/4। अब यहाँ पे आप एलसीएम निकालेंगे तो 24 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 24 होगा। यहाँ 17 हो जाएगा, यहाँ पे 4 6 18, कितना हो गया यहाँ पे? 1/2 इंटू 17 और 18 कितना हो जाएगा? 35/24, मतलब 35 अपॉन कितना हो गया? 48। तो 2 रेशनल नंबर हमको मिल चुका है। अब तीसरे रेशनल नंबर के लिए क्या करेंगे? आप ये दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, ये दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, कोई भी दो लेकर उसके बीच में एक और रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये आपके लिए है, आप इसको खुद से करके देखें।
तो आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है और रेशनल नंबर का यही तक था। आपको अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर आपको शुरू में दिया होगा, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।